अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो आवाज़ के लिए तो सी माजरत। हमारी जो छोटी बेटी हैं उन्होंने कि मेरा माइक शाइक घुमा दिया। माइक ऑर्डर किया हुआ है मैंने और वो वीकेंड पे आएगा। अच्छा, एक ना बड़ा ही कॉमनली होने वाला सवाल जो है ना, दो तबकों की तरफ से। एक वो जिन्होंने नए नए कुत्ते रखना शुरू किए हैं, न्यू डॉग फैंसियर्स हैं, और एक वो लोग जिनको कुत्तों के बारे में पता नहीं है। सवाल ये है कि क्या कुत्ता जो है वो अपने मालिक को काट लेता है? ठीक है, तो मुझसे अगर कोई ये सवाल पूछे तो उसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। पहले जो है वो हाँ वाली बात करते हैं। वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये होता है कि ब्रीड सिलेक्शन। कि आपने अगर एक डॉग रखना है तो आप उसकी वजह क्या है, क्या आप उस ब्रीड को जो है वो समझते हैं, क्या आपको उसकी कैपेसिटी का पता है, क्या आपको उसकी नेचर का पता है, क्या आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अक्सर जो नए फैंसियर्स होते हैं ना, उनका मसला ये होता है कि वो कुत्ता रखते हैं किसी का कुत्ता देख के। फॉर एग्जांपल, एक उसके किसी जानने वाले ने लैब्राडोर रखा हुआ है या पिटबुल रखा हुआ है, कैने कॉर्सो रखा हुआ है, डॉबरमैन रखा हुआ है, रॉटवाइलर रखा हुआ है। उसे दिखने में वो कुत्ता अच्छा लगा और उसने कहा जी मैंने जो है वो ये कुत्ता रखना, ठीक है। जबकि उसे ये नहीं पता कि उसको कुत्ता रखना क्यों है। अगर आपको ज़रूरत पता होगी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई शिकार करवाना है तो मैं पॉइंटर रखूँगा, मुझे सिक्योरिटी रखनी है तो मैं जर्मन शेफर्ड जो गेम ब्लड है वो रखूँगा, बेल्जियम मेलिनियोस बेस्ट ऑप्शन है, डॉबरमैन बेस्ट ऑप्शन है, रॉटवाइलर बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी कैपेसिटी क्या है और उनको ट्रेन किस तरह करना है, और इनको अब ये किस तरह इनके जहन में बात डालनी है कि जी मैं आपका मास्टर, फॉर एग्जांपल मैंने इसे रखा हुआ है, इसने मुझे नहीं रखा हुआ। जिस वक्त कुत्ते को ये एहसास होने लगे कि जी आप उससे डर रहे हैं और आप जो है वो ज़रा सी झिझक करता है, कोई दांत दिखाता है, कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो आप उससे भाग जाते हैं। आप समझें कि आप अब उस कैटेगरी में आ गए कि जी आपका कुत्ता आपको काट लेगा। ख़ास तौर पे जो लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं या जो वो कुत्ते हैं जो मतलब वन मैन डॉग हैं। वन मैन डॉग वो डॉग्स होते हैं जो किसी एक बंदे को अपना मालिक मानते हैं। इसके अलावा बाकियों से थोड़ा बहुत रिलेशन ज़रूर है जिन लोगों को वो देख रहे होते हैं, लेकिन मालिक वो किसी को नहीं मानेंगे। उसमें ये आता है, उसमें रॉटवाइलर आता है, उसमें डॉबरमैन भी आता है और बहुत सारे कुत्ते आते हैं। अब मैं ये ले आऊँ, इसको मैं एक्सरसाइज ना करवाऊँ, ठीक है, इसको जो है मैं प्रॉपर ट्रेन ना करूँ, इसकी जो है वो खाना खिलाते हुए इसकी ट्रेनिंग ना करूँ, तो ये कुत्ता जब 7-8 महीने 10 महीने का या साल का हो जाएगा तो ये मेरे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। और दूसरी बात, कुत्ता ख़रीदना कोई काम नहीं होता, ठीक है। आप ये सोचें ना, फॉर एग्जांपल मैं अब ये ले आया हूँ और मैं इसके टाइम ना दूँ, मैं इसे खाना ना डालूँ, मैं इसके साथ खेलूँ कूदूँ नहीं, और फिर मैं कहूँ कि जी मैं इसका मालिक हूँ, नहीं, वो मैं अपने जहन में इसका मालिक ज़रूर हूँ। ये उसे मालिक मानेगा जो इसके साथ टाइम गुजारेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं किसी दिन काम की वजह से फार्म नहीं आता, अब ये ज़फ़र है, ज़फ़र जो है इसको खाना डाल रहा है, तो ये अगर मेरे से ज़्यादा ज़फ़र को रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये उसे मालिक मान रहा है और मानेगा भी जिसने इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जो कुत्ते की उम्र के पहले 6 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जानवर से आपने बॉन्ड बनाना है, उसे ट्रेन करना है। जब वो इस एज से आगे जाता रहता है फिर उसकी आदतें डेवलप हो चुकी होती हैं और फिर उस पर काम करना एक बड़े एक्सपर्ट लेवल का काम हो जाता है। फिर इतना आसान नहीं होता कुत्ते की आदत को चेंज करना। अच्छा, अब ये देखें, मैं जो कह रहा था ना ज़फ़र को रिस्पॉन्स कर रहा है, जो मूवमेंट और जो खेल कूद उसके साथ है मेरे साथ नहीं है। क्यों? वो उसके साथ इसे रोज़ खोलता है, टाइम स्पेंड करता है। अब मैं फॉर एग्जांपल ज़फ़र उधर ही खड़ा रही, ये मेरे कहने पे नहीं आएगा। लावा ये आने को फिर वापस उसके पास प्रायोरिटी उसकी वही है। हो सकता है मेरे पास भी आ जाए, लेकिन जो उसका इस वक्त बॉन्ड ज़फ़र के साथ है वो मेरे साथ नहीं है, और ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक ना जिस तरह मैं भी बता रहा था कि मालिक उसने उसे मानना है जिसने इसे टाइम देना है। मुझे आज तक याद है डिफेंस का एक वाकया, डॉबरमैन एक था, उसने इसी तरह एक अपने ऑनर को मार दिया था और बड़ी एफआई और ये, फिर डॉबरमैन कुछ अरसे डिफेंस में जो है वो बैन भी रहा। सेम वही बात थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुलाजिम उसको लेके फिरता था, मुलाजिम खाना डालता था, वॉक, बस साहब आए गाड़ी से उतरे, 2 दफ़ा सर पे हाथ फेरा चले गए। ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो जो साहब थे उन्होंने आके उस मुलाजिम को कोई फिज़िकल मारने की कोशिश की। डॉबरमैन मैंने आपको बताया वन मैन डॉग है, और उसने जो है वो देखा कि उसके मालिक को वो बंदा मार रहा है, कुत्ते के लिए तो वही मालिक था, और उसने जाके उसे गर्दन से पकड़ा और उसकी शहरक पे दांत लग गया था और उस बंदे की डेथ हो गई थी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इसे टाइम देना है, ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग करनी है और ब्रीड को समझना है कि आपको जो है वो किस ब्रीड की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के आप कोई भी ब्रीड जो है वो ले आए
اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے اب بریڈ لے آئے اور جو ہے وہ اب اس نے یہ بار بار بھاگ کے ظفر کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی، مجھے اس سے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس نہیں آ رہا، بھائی یہ کتے کی وفاداری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بریڈ لیتے وقت نا آپ نے بالکل یہ سوچ لینا ہے، یہ فیصلہ کر لینا ہے آپ نے کہ بھائی آپ کو کس مقصد کے لیے چاہیے، اور کیا آپ میں وہ کیپیسٹی ہے اس بریڈ کو جو ہے وہ مطلب رکھنے کی، اسے ٹرین کرنے کی۔ اس طرح کے جو ڈاگز ہیں، جس طرح یہ اور کچھ بریڈز کے میں نے جو ہے لارج بریڈ ڈاگز ہیں، میں کبھی بھی نئے بندے کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ اس کیٹیگری کا جو ہے وہ جانور رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا کتا جو ہے مطلب مالک کو کاٹتا ہے، اب وہ نہ والے پورشن کا جواب دیتا ہوں۔ اگر میں نے اس سے بانڈ کریٹ کر لیا، میں نے اس کو پراپر ٹرین کر لیا، ٹائم دے دیا، میں اس سے ڈرا نہیں، اس نے مجھے اپنا ماسٹر مان لیا، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ تکلیف میں ہو، یہ کسی بھی طرح کے مسئلے مسائل میں، یہ کبھی بھی مجھے دانت بھی نہیں ٹچ کرے گا۔ مجھے آج تک یاد ہے میرے پاس امیرکن پٹ بل ہوتا تھا، میں اس کی تصویر بھی لگا دوں گا۔ اسے جب ڈاکٹر ویکسین کرنے آتا تھا نا، تو میں اس کا منہ کھول کے ہاتھ بیچ میں دے دیتا تھا جبڑوں کے، ڈاکٹر کو تسلی دینے کے لیے کہ اسے اگر درد بھی ہوگا یہ میری سکن محسوس کرے گا، یہ نہیں کاٹے گا، اور وہ نہیں کاٹتا تھا۔ وہ کتا بہت زیادہ لوئل ہے، تھوڑا لوئل ہوگا، کتے سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وفاداری کا عنصر جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ ایک چیز جو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے وہ کتے کی کھانے کی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہ ایک ویڈیو علیحدہ بناؤں گا، وہ کیونکہ سمجھانا پہ، کیونکہ اس وقت اس کا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا بہت ضروری ہے، جو انیشیل ایج میں آپ نے ڈاگ کے ساتھ کرنا ہے۔ 90% آف دا ڈاگ جو ہیں وہ فوڈ اگریسو ہوتے ہیں۔ فوڈ اگریسو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ تو یہ ایک سوال تھا جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے، تو میں نے کہا میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں۔ کتا کاٹتا ہے مالک کو، کاٹ بھی سکتا ہے، کتا نہیں کاٹتا مالک کو، نہیں کاٹتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اونر ہیں۔ آپ اسٹرانگ اونر ہیں، کتا ہلے گا بھی نہیں ساری زندگی، ایسا ہوگا کہ آپ کو اس کو رکھنے کا بھی بڑا مزہ آئے گا۔ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ نہیں اچھے اونر، تو 2 مہینے 4 مہینے بعد آپ کسی کو کہہ دیں گے کہ یار یہ مجھ سے لے جاؤ، میرے سے نہیں سنبھلتا۔ تو یہ تھی ویڈیو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ کتا کہ اپنے مالک کو کاٹ سکتے ہیں نہیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔